हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में हमने देखे थे रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस से रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, और आज देखेंगे हम पैटर्न इन शेप्स। Patterns in shapes. Other important and basic patterns that occur in mathematics are patterns of shapes. These shapes may be in 1, 2 or 3 dimensions or in even more dimensions. The branch of mathematics that studies patterns in shapes is called geometry. जैसा कि हमने नंबर्स के पैटर्न बना के बहुत सारे सीक्वेंसेस देखे, नंबर्स में बहुत सारे पैटर्न सीखे, इसी तरह से शेप्स में भी बहुत सारे हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और किसी भी डायमेंशन में वो पैटर्न्स हमारे पास बन सकते हैं। और मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में इन पैटर्न्स का, शेप्स की पैटर्न्स की स्टडीज की जाती है उसे कहते हैं ज्योमेट्री। Shape sequences are one important type of shape pattern that mathematicians study. Table 3 shows a few key shape sequences that are studied in mathematics. अब यहाँ पे भी आगे हमारे पास टेबल नंबर 3 दी हुई है जिसमें कि डिफरेंट शेप का पैटर्न दिखाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स शेप का सीक्वेंस बना हुआ है। तो इसमें पहला है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन और डेकागन। इसके बाद है कंप्लीट ग्राफ का हमारे पास शेप्स का सीक्वेंस। तो इसको नाम दिए गए हैं इन्होंने इस तरह से K2, K3, K4, K5, K6। फिर इसके बाद है स्टैक्ड स्क्वायर्स का सीक्वेंस। इसके बाद है स्टैक्ड ट्रायंगल्स का एक शेप है और इसके बाद है कोच स्नोफ्लेक का एक शेप का सीक्वेंस। इन सबको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, लेकिन फिगर इट आउट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को करते हुए हम इन शेप्स को अच्छे से समझेंगे और इन शेप के पैटर्न को भी। वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3? क्या आप टेबल 3 में दिए गए हर शेप के पैटर्न को पहचान सकते हैं? तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट शेप का हमारे पास पैटर्न है वो है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में किस तरह का है? जो फर्स्ट शेप है वो है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आप जानते हैं कि इसमें है हमारे पास 3 साइड्स। उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हैव 4 साइड्स, पेंटागन हैव 5 साइड्स, हेक्सागन हैव 6 साइड्स, हेप्टागन हैव 7, ऑक्टागन हैव 8, नोनागन हैव 9 साइड्स एंड डेकागन हैव 10 साइड्स। तो यहाँ पे पैटर्न हमारे पास क्या हो रहा है? हर एक पैटर्न, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक साइड बढ़ रही है अपने प्रीवियस शेप से। पेंटागन में यहाँ पे 4 है तो पेंटागन में एक साइड इंक्रीज होके यहाँ पे साइड है 5। तो ये है हमारे पास सीक्वेंस। ये कैसे रिकॉग्नाइज होगा? इसको हम लिख सकते हैं रेगुलर पॉलीगन का, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इन दी सीक्वेंस नेक्स्ट पॉलीगन is obtained by increasing the number of sides by 1। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप का पैटर्न है वो है कंप्लीट ग्राफ का। तो कंप्लीट ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे K2 ग्राफ में हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो हैं 2। और यहाँ पे ग्राफ को, शेप्स के पैटर्न्स को अच्छे से समझाने के लिए नंबर ऑफ वर्टिसेस को अलग से रेड कलर से डॉट से दिखाया भी गया है। फिर इसके बाद जो K3 है, K3 ग्राफ में ट्रायंगल बना है और ट्रायंगल के वर्टिसेस को दिखाया गया है 3 रेड डॉट से। और K4 में हम देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 4, K5 में 5 वर्टिसेस, K6 में 6 वर्टिसेस। तो ये ग्राफ है हमारे पास कंप्लीट ग्राफ का। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? कंप्लीट ग्राफ। और पैटर्न आपको अच्छे से पता चल गया है। कंप्लीट ग्राफ में क्या है हमारे पास? In the sequence next shape is
obtained by increasing the number of vertices by 1। अब शेप्स के पैटर्न्स में हमारे पास है स्टैक्ड स्क्वायर, और स्टैक्ड स्क्वायर में आप देखेंगे यहाँ पे कितने स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे हैं 1। यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसके एक स्क्वायर के अंदर बने हुए हैं ये हैं 4। अगर आप यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वायर्स को काउंट करें तो ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसे भी अगर काउंट करेंगे तो ये है 16 और ये है 25। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हर एक स्क्वायर, जैसे ये फर्स्ट स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये शेप है ये सेकंड स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए हम पैटर्न लिख लेंगे। इसके लिए होगा इन द सीक्वेंस नेक्स्ट बिगर स्क्वायर is representing the square number। नेक्स्ट है स्टैक्ड ट्रायंगल, और स्टैक्ड ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं। तो जो फर्स्ट है इसमें जो ट्रायंगल का नंबर है वो है हमारे पास 1। यहाँ पे अगर देखें हम तो ये ऊपर आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल और प्लस नीचे वाली रो में 3 ट्रायंगल, तो ये 1 + 3। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 + 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये यहाँ पे भी बढ़ रहा है 1 + 3 + 5 यहाँ पे, और ये 7 आप काउंट करके देख सकते हैं। और यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें मिलते हैं स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये है 1 + 3 = करें आप तो ये होता है हमारे पास 4। 1 + 3 + 5 = 9। इसके बाद इसको ऐड करें तो ये 16 और ये 25। और इसके लिए अगर हमें पैटर्न लिखना हो तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इन द सीक्वेंस नेक्स्ट बिगर ट्रायंगल is representing the sum of consecutive odd numbers। या आप इसमें भी प्रीवियस पैटर्न को लिख सकते हैं। इन द सीक्वेंस नेक्स्ट बिगर ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटिंग द नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि हमारे पास जैसे ये फर्स्ट स्क्वायर नंबर को दिखा रहा है, ये 4 को दिखा रहा है और ये 9 को दिखा रहा है। नेक्स्ट है कोच स्नो फ्लेक। तो अब ये पैटर्न किस तरह से आगे बन रहा है इसको हम शेप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट है, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। अब ये फर्स्ट ट्रायंगल से इस शेप पे कैसे पहुंचे हैं तो इसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, हर एक साइड पे क्या कर लेते हैं, मिड पॉइंट लेकर के, मैं सीधे हाथ से कर देती हूँ, आप स्केल का भी यूज करके बना सकते हैं। तो जैसे ये मिड, हर एक साइड में यहाँ पे मिड पॉइंट लेकर के यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं। और अगर मैं इस साइड को इरेज कर दूं तो हमारे पास एग्जैक्टली मिल जाएगी लगभग ये वाली शेप। बस इसमें हमें जो ये शेप, जो हमारे पास ट्रायंगल का साइज ये है, अगर हम ट्रायंगल के साइज को यही रखें तो हमारे पास नेक्स्ट शेप मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट में हमें हर एक साइड को फिर से ट्रायंगल बना देना है। जैसे ये साइड है तो यहाँ पे हमें इसको हर एक साइड पे जो भी हमारे पास ट्रायंगल है थोड़ा सा उसे इरेज कर वहाँ पे एक ट्रायंगल बना देना है, तभी जाके आपको इस शेप का पैटर्न अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है, अगर हम यहाँ पे भी इसे उठा देते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल, ये हमारे पास पहले से है, ये
फिर यहाँ पे ये यहाँ पे ये और इसी तरह से फिर ये हमारे पास लगभग हो सकता है कि पिक्चर बहुत अच्छे से ना बनी हो, लेकिन ये जो पैटर्न है ये हमारे पास इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे भी हर एक उसमें हमें इसके साइड को, अब नेक्स्ट कैसे होगा कि यहाँ पे हम हर एक साइड पे एक ट्रायंगल बना देंगे। तो इसी तरह से इस शेप का पैटर्न आगे बढ़ रहा है। अब लिख लेते हैं कुछ स्नोफ्लेक के लिए हम रूल या इन द सीक्वेंस each time each line segment is replaced by a स्पीड बम्प। जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल की साइड थी तो इसको एक रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पे आते हुए एक स्पीड बम्प से। इस साइड को भी रिप्लेस कर दिया गया है एक स्पीड बम्प से और या इसको भी एक स्पीड बम्प से रिप्लेस कर दिया गया है। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।